गुरुदेव, आज के दौर में संयुक्त परिवार दुर्लभ होते जा रहे हैं, तो संयुक्त परिवारों में जो है इसमें हर पीढ़ी के लिए क्या तालमेल होना चाहिए? हम इसे कैसे सामंजस्य बनाए रखें परिवारों में, कृपया अवगत कराएं। देखिए, संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, लेकिन वर्तमान में लोग संयुक्त से विभक्त होकर एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार के लिए आपने पूछा है कि हम क्या करें। मैं कहता हूं संयुक्त परिवार के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दो बातें आत्मसात कर लें, कभी परिवार विघटित होगा ही नहीं। पहला है सहिष्णुता और दूसरा है उदारता। हम चीज़ों को सहने की सामर्थ्य विकसित करें और बातों को नज़रअंदाज करने की शक्ति विकसित कर ले, तो कभी किसी प्रकार की खटपट होगी ही नहीं, सब कुछ व्यवस्थित होगा और जीवन बेहतर होगा। नमोस्तु। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है कि ये देश भी पुरुष प्रधान है और धर्म का मार्ग भी पुरुष प्रधान है। भगवान को छूने की पात्रता सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। उनको हम छू के उनका पूजन अभिषेक नहीं कर सकते हैं। घर भी पुरुष प्रधान है और मुक्ति का मार्ग भी पुरुष प्रधान है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें भी आगे ऐसी पुरुष पर्याय मिले, कोई ऐसा नियम व्रत या कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम आगे भगवान को पुरुष पर्याय प्राप्त करके भगवान को छू सकें, उनका अभिषेक कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखता। न तो देश पुरुष प्रधान है, न समाज पुरुष प्रधान है, न परिवार पुरुष प्रधान है और न ही धर्म पुरुष प्रधान है। इस भाषा को बदलो और इसकी जगह दूसरे वाक्य का प्रयोग करो। देश प्रधान है, समाज प्रधान है, परिवार प्रधान है और धर्म प्रधान। समझ गए? धर्म प्रधान है। जब देश को लोगे सामने तो ना पुरुष दिखेगा ना स्त्री। समाज सामने है तो पुरुष स्त्री कौन होंगे? अगर परिवार सामने, स्त्री पुरुष कौन होंगे? परिवार प्रमुख होगा। धर्म को देखोगे तो स्त्री पुरुष कौन होंगे? तुम स्त्री पुरुष को क्यों देखते हो? धर्म को क्यों नहीं देखते? तुम परिवार को क्यों नहीं देखते? स्त्री पुरुष को क्यों देखते? और महाराज जी, देश को क्यों देखते? सुनो, परिवार देश को क्यों देखते? देश को क्यों नहीं देखते? स्त्री पुरुष को क्यों देखते? ये कहीं न कहीं हमारी किसी दुर्बलता को प्रकट करता है। और महाराज जी, जब भगवान का अभिषेक आ रहा हूं आपके ही पास आ रहा हूं। सुनो, ये सब चीजें हमें समझना चाहिए। केवल अभिषेक करना, अगर पुरुषों के हाथ में अभिषेक है, स्त्रियों के हाथ में अभिषेक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष प्रधान हो गए। जब भगवान को जन्म देने में माता आती तब क्यों नहीं लगता कि स्त्री प्रधान होगा? बोलो। जब जिन प्रतिमा के शोधन की बात होती है तो वहां इंद्रियाणी आती, इंद्रों को पीछे कर दिया जाता, तब ये क्यों नहीं कहते कि स्त्री प्रधान है? जब कोई मांगलिक कार्य करना होता है तो मंगल कलश रख करके अपने माथे पर एक स्त्री को खड़ा किया जाता है, तब क्यों नहीं कहते कि स्त्री प्रधान है? जब किसी कन्या को सामने रखा जाता है मंगल के लिए तो कन्या सामने आती है, तब किसी बेटे को सामने नहीं रखा जाता, तब ये क्यों भूल जाते कि स्त्री प्रधान है? ध्यान रखिए, हर किसी के लिए उसकी भूमिका के अनुरूप उसकी व्यवस्था होती। जो जिसके लायक है उसी अनुरूप अपनी चर्या किया करता है। समझ गए? अब समझो, इसको डिस्क्रिमिनेशन न माने। अभिषेक और पूजन दोनों भगवान की आराधना के अंग है। अगर पुरुष अभिषेक करता है तो स्त्री पूजा कर ले, क्या बात है? एक दूसरे के पूरक तो बने। लोक में तब ये नहीं लगता एक महिला को कोई पुरुष कांस्टेबल हाथ लगा दे तो बवाल क्यों मचाते? बोलो, किसी महिला को अरेस्ट करना हो, जज साहब, कोई महिला को अरेस्ट करना हो और पुलिसकर्मी कर ले तो क्या करोगे आप? हाँ, कर पाएगा वो? महिला कांस्टेबल चाहिए ना। तो माइक दे दो उनके पास। कायदे से जरूरी है। कायदे से जरूरी है। वहां डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं दिखता? ये तो व्यवस्था है। व्यवस्था को व्यवस्था के तहत चलाइए।
सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं, जहां जैसी व्यवस्था वैसे कीजिए। हमारा वेशभूषा, हमारी ड्रेस, हमारी सारी प्रवृत्तियां, हमारा संपूर्ण व्यवहार उसी के अनुरूप होता है। इसलिए बात मत करो, आप प्रधानता की बात करते, भगवान में माँ का नाम पहले लेते कि पिता का? बोलो, माता पिता बोलते हैं कि पिता माता बोलते हैं? माता पिता। माँ बाप बोलते हैं कि बाप माँ बोलते हैं? राधे श्याम बोलते हैं कि श्याम राधा बोलते हैं? सीता राम बोलते हैं कि राम सीता बोलते हैं? कैसे कहते हो कि भारत पुरुष प्रधान है? हमारी समझ सही होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं, न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है, भारत प्रधान है, समाज प्रधान है, धर्म प्रधान है। एक दूसरे को कमतर क्यों आंकते हो? कहीं ना कहीं आप लोगों में इनफीरियरिटी का भाव होता है। मुझसे कहा कि अगर पुरुष स्त्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ है क्या? बोले क्यों? बोले महाराज जी, केवल पुरुषों को मुक्ति मिलती, स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलती। हमने कहा ये बताओ, किसने कहा स्त्रियों को पुरुषों को मुक्ति मिलती? बोले महाराज ऐसा कहते, स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलती, पुरुषों को ही मिलती। मैंने कहा मुक्ति ना पुरुष को मिलती ना स्त्री को मिलती, मुक्ति तो बीच रागी को मिलती है। अगर पुरुष को मुक्ति मिलती होती तो सारे पुरुष मुक्त हो गए होते। तो कोई अगर स्त्री को मुक्ति में बाधा है तो उसका स्त्री होना नहीं, उसकी बीतरागता से दूर रहना ही बाधा है। पुरुष भी जब तक बीतरागता से दूर रहेगा मुक्ति नहीं पाएगा। इसलिए मार्ग सबके लिए सुलभ है और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार। नमस्ते।